आप क्लास 10-12 यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के ऐसे बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं हिंदी में जो आपको 10 में 10 नंबर दिला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में यूपी बोर्ड द्वारा जारी इसके 10 आपको बहुविकल्पी प्रश्न, साथ में मैं आपको 30 ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा जो पिछले 5 साल बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। और अगर आप एग्जाम में जो 7 सेट होते हैं, अगर आप सातों सेट के बहुविकल्पी प्रश्न हल सहित पाना चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो और कमेंट करो कि इस 7 सेट पेपर में जो 10-10 बहुविकल्पी पूछे गए थे उसका आंसर सहित आप वीडियो लेकर आइए। तो मैं जल्द से जल्द आपको कल सुबह या शाम तक वो वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आपकी बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने इन सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करो। आपको टोटल खंड क में 5 क्वेश्चन और खंड ख में 5 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और जो बच्चा इसका कमेंट में जवाब देगा उसको मैं अपने बैच में फ्री में जोड़ लूंगा। जितने भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन जो पूछूंगा उसका कमेंट जरूर करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है। और जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको बहुत सारा फॉर्मूला लगाना है या कुछ करना है, आपको सिंपली इसे रटना है। तो मैं जिस टाइप के क्वेश्चन आपको 100 से 150 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, आप इनको अच्छे से तैयार कर लो। आपका 10 क्वेश्चन बहुत आसानी से इसमें से तैयार हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? संपूर्णानंद जी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक संपूर्णानंद। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है, लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर है, ठीक है। लल्लू लाल की रचना कौन सी है? प्रेम सागर। थर्ड क्वेश्चन है, पर्दा कहानी के लेखक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2018 और 19 के परीक्षा में पूछा जा चुका है और मॉडल पेपर में भी दिया है। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो पर्दा कहानी के लेखक आपके यशपाल जी हैं। क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के रचनाकार है। ये विद्या क्वेश्चन बैंक में भी आपने क्वेश्चन देखा होगा, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? तो आवारा मसीहा के रचनाकार हमारे विष्णु प्रभाकर जी हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5वां, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नहीं है, सरदार पुर सिंह जी नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल, ये भी नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्लियर है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, कामायनी किस युग की रचना है? आपको बताना है कामायनी किस युग की रचना है। तो कामायनी छायावादी युग की रचना है। क्लियर है। अब जो इसमें से तीन क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। आपको इस ख क्वेश्चन का जवाब कमेंट में करना है। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? अग्रदास, तुलसीदास, नंददास, रामधारी सिंह दिनकर। क्लियर है। पहला क्वेश्चन ये आपको कमेंट में करना है। और तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी है, ठीक है। घ आपको क्वेश्चन भी कमेंट करना है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। आपको बताना है द्विवेदी युग की रचना इसमें से कौन सी नहीं है। प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती, कामायनी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन, आपको 3 क्वेश्चन का जवाब इसमें देना है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है? रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत और मामा। ये 3 क्वेश्चन जो बच्चा कमेंट करेगा उसको मैं अपने ग्रुप में एकदम फ्री में ऐड करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो पिछले 5 साल से सबसे रिपीटेड बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, परीक्षा गुरु के लेखक है। आपको बताना है परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। तो परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास जी है। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक है। तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र जी। ये क्वेश्चन 3 साल बोर्ड एग्जाम पूछा जा चुका है कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र जी है। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन है, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार है। आपको बताना है नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी है, ठीक है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको बहुत लगाना पड़े, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको इसको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है आप खुद इसको एक बार रिपीट करते चलो। फोर्थ क्वेश्चन है, हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। तो हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन है? मेरी असफलता है, ठीक है। मेरी असफलता है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। क्लियर है। छठवां क्वेश्चन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत दुर्दशा रचना है। ये किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। क्लियर है। 7 क्वेश्चन है, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। तो ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी है। क्लियर। 8वां क्वेश्चन है, पवित्रता निबंध के लेखक है। तो पवित्रता निबंध के लेखक सरदार पुर सिंह जी हैं। 9वां क्वेश्चन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। और वहीं पर 10वां, पत्रिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर है, तो इसलिए मैंने सभी पत्रिका से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको पत्रिका से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे इसमें से हो जाएंगे। सरस्वती पत्रिका किस युग की है? द्विवेदी युग की। क्लियर है। अब बात करते हैं इधर नाटक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आते हैं।
सूत के पुत्र नाटक के रचनाकार कौन है? डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी जी। सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? प्रथम मौलिक उपन्यास और जो प्रथम कहानी ये इंदुमती है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? परीक्षा गुरु। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं राजकुमार वर्मा जी को। फोर्थ क्वेश्चन है, दीप जले शंख बजे के लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। क्लियर है। पांचवा क्वेश्चन है, रसक रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। क्लियर। छठवां क्वेश्चन है, गेहूं और गुलाब के लेखक है, तो गेहूं और गुलाब के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। सातवां क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम डायरी लेखक है, तो नरदेव शास्त्री जी हिंदी के प्रथम डायरी लेखक है। आठवां क्वेश्चन, जैसा ये मॉडल पेपर में भी था कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं, ठीक है। और यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे यहाँ भी ये पूछा था, एक सेकेंड, आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल गया। नौवां क्वेश्चन है, क्या भूलू क्या याद करूँ किस विधा की रचना है, तो क्या भूलू क्या याद करूँ आत्मकथा विधा की रचना है। दसवां जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण पथ के संपादक है, तो ब्राह्मण पथ के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और आपको इसमें देखने को मिलेगा इस टाइप के कि ये रचना किस लेखक की है, तो इंदुमती के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी जी। कामायनी के जयशंकर प्रसाद जी। अथाह सागर के जयप्रकाश भारती जी। चिंतामणि के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मेरी असफलताएं के गुलाब राय जी। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। और गोदान और कर्णभूमि के प्रेमचंद। अर्धनारीश्वर के रामधारी सिंह दिनकर। सूरज का सातवां घोड़ा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कभी कभी देखने को मिलेंगे, तो अगर नहीं पढ़े लोगे तो आपको लगेगा ये कहाँ से पूछ लिया। तो सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती और अतीत के चलचित्र ये महादेवी वर्मा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।